आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग जीत के दौर में दूसरे और तीसरे नंबर पर, तीनों जमातों का जीत का दावा। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के 33 हल्कों में वोटिंग का अमल बिला तातुल जारी रहा। दीगर शहरों में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग दिन भर जारी रही। इलेक्शन में 28 जमातों के 587 उम्मीदवार शरीक हुए। पहली बार 261 आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरे। आजाद कश्मीर के कई पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आई। LA बारा कोटली में 2 जमातों के कारकुनों में तसादुम। फायरिंग से 2 कारकुन जान से गए, 2 अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी का PTI कारकुनान पर फायरिंग का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। बाग आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 में हाड़ी गहल पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़े के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद जख्मी। पोलिंग कई घंटे मुअत्तल रहा। गुजरावाला के इलाके अलीपुर चट्टा में पोलिंग स्टेशन पर लीगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पोलिंग स्टेशन के अंदर तसादुम से कारकुनान के कपड़े भी फट गए। कोयटा में पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी जमातों के कारकुनों की तल्ख कलामी। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपने कैंपों से बाहर आ गए। तीनों जमातों के कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर में हल्का LA 39 के पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी। प्रेजाइडिंग अफसर की बिजली बंदिश की शिकायत पर स्कूल प्रिंसिपल बरहम। स्कूल प्रिंसिपल और प्रेजाइडिंग अफसर गुत्थम गुत्था हो गए। कराची में कोतवाल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर तसादुम। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में झगड़ा। कुर्सियों पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इलाका कई घंटे तक मैदाने जंग बना रहा। उधर गया मेरे को क्या पता। मैंने पहली बार कश्मीरियों का वोट भरा है ना। पहले मेरा सारा फैमिली ने भरा है। कश्मीरी जात पड़े, बाप मेरा कश्मीरी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन भी जाली वोटों से महफूज न रह सका। कराची में लियारी की खातून ने कश्मीरी बनकर वोट कास्ट कर दिया। वक्त खत्म होने के बावजूद अमले ने खातून को वोट कास्ट करा दिया। नॉर्थ नासिराबाद में कायम पोलिंग स्टेशन पर वोटर के पहुंचने से कबल ही वोट कास्ट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ है पोलिंग बूथ के अंदर मेरे को ये कहा गया है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो जब मैं गुस्से से जाने लगा तो मेरे को कुछ साहब ने कहा आप मेरे साथ चलो वापसी पोलिंग बूथ में। तो वापसी वो लेकर आए। मेरे को 2 दफ़ा आना जाना पे करना पड़ा। तो ये जाके मेरा वोट कास्ट हुआ। मेरे भाई आज अच्छी सी बातें करो, गड्ढापुर को छोड़ो और उसका पास होगा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा राय का मलबा वोटर्स पर डाल दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं 16 पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल खराब होने से 2 मौत हुई। वोटर्स गलत पोलिंग स्टेशन पर चले गए जिससे झगड़ा हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अमन व अमान की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार देते रहे। 30 मिनट
हुकूमत के बनने का ऐलान करूंगा। आजाद कश्मीर में कैश ग्रुप हार गया। 9:30 बजे इमरान खान की मुकम्मल हुकूमत का ऐलान करूंगा। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा फैसलाबाद का चमगादड़ गंदी जबान इस्तेमाल करता है। सिंध में भी PTI की हुकूमत बनने की पेश गोई कर दी। मुस्लिम लीग नून शिकस्त के खौफ से हवास बख्ता है। जाली राजकुमारी ने इंतखाबी मुहिम में नफरत के बीज बोए। मुआविने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकाबान ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कश्मीरियों ने नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की कारस्तानी आज पूरे कौम ने देखी। इस पूरी कैंपेन में जो आलूदगी और तशद्दुद का माहौल क्रिएट किया गया है वो PTI के वुज़रा से किया गया है और मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं बगैर किसी ज़ाब्ते या किसी कानून के ख्याल से। PTI वुज़रा धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर पोलिंग स्टेशनों में दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की GTV न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुकूमती मशीनरी की इस खुली नुमाइश पर हैरत ज़दा हैं। राजा परवेज अशरफ बोले हुकूमत ने इलेक्शन का माहौल खराब किया, इखलाकियात को बुरी तरह पामाल किया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन डट गए। कारकुन वोट चोरों को बेनकाब कर रहे हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का बयान। कहा नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो तहरीक ने इंतहाई मुतहरिक कारकुनों को जन्म दिया। आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की, अमला नून लीग का, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का, सारी सरकारी मशीनरी नून लीग के हाथ में और साथ में धांधली का रोना। ये इनका पुराना वतीरा है। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा ये खुद कभी बगैर धांधली के इंतखाबात जीत ही नहीं सकते। आजाद कश्मीर इलेक्शन के लिए लाड़काना, मस्तूंग और शिकारपुर में अनोखे हलके। लाड़काना में खातून वोटर के लिए मुकम्मल इंतजाम। 16 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया गया। खातून वोट डालने ना पहुंची। मस्तूंग में भी 2 अफराद के लिए इंतजाम किए गए। शिकारपुर में रजिस्टर्ड 4 वोटर्स ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मुल्क खुदादाद मसले की पाकिस्तान नहीं मुस्लिम पाकिस्तान है। हुकूमत अज़दारी के प्रोग्राम एक्ट को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम करे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत मुहर्रमुल हराम से कबल अपने मामला दुरुस्त कर ले। मजालिस और जुलूस अज़ा अपने रिवायती अंदाज से निकाले जाएंगे। लस्पा में पाक फौज की गाड़ी खाई में जा गिरी। ISPR के मुताबिक हादसे में 4 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। फौजी जवान आजाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नून मुकदम कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन के बाद थेरेपी वर्क्स बहाली मरकज के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के वालिदैन और मुलाजमीन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ज्यादती और कत्ल का एक और लर्जा खेज वाकया। रावलपिंडी के इलाके थाना चौतरा में जख्मी हालत में मिलने वाली खातून दम तोड़ गई। मुलजिम वाजिद ने खातून और उसके बच्चे को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया था। 14 माह का यूसुफ मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने खातून को अस्पताल ले जाने से कबल जख्मी हालत में बयान लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्क में कोरोना वबा के वार थम ना सके। मुहलिक वायरस ने मजीद 45 जिंदगियां निकल ली। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2819 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रिकॉर्ड।
कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 23.64% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फिरोज जान इंतकाल कर गए। मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा अगस्त में वैक्सीन लगाने का अमल तेज किया जाएगा। अगस्त के आखिर तक तमाम बड़े शहरों में 40% शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। कराची में सी व्यू के करीब समंदर में फंसे माल बरदार बहरी जहाज को निकालने की कार्रवाई शुरू न हो सकी। हैंगटोंग 777 नामी बहरी जहाज को निकालने के लिए सोलरिज मास्टर दुबई से टक के साथ आज पहुंचने का इम्कान। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। यकुम मुहर्रमुल हराम से बैरून मुमालिक से ज़ायरीन को उम्रा की इजाज़त होगी। कोरोना SOPs के तहत ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। कलदम TTP भत्ताखोरी स्मगलिंग से फंड इकट्ठा कर रही है। UN मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 15 सूबों में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी बड़ा खतरा हैं। तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान हुकाम का इक़दाम। अफगानिस्तान में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अफगान वज़ारत दाखिला के नायब तर्जुमान अहमद ज़िया के मुताबिक कर्फ्यू मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान नाफिज रहेगा। 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इराक खित्ते में जंग का मैदान नहीं बनना चाहता। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल खामिदी का अमरीकी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू, कहा इराक को अमरीकी फौज की जरूरत नहीं रही। ईरान और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। अमरीकी सदर से मुलाकात में इनखला के टाइम फ्रेम पर बात होगी। शिकस्त में भी जीत का मजा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब की शानदार कारकर्दगी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबलों में तलहा ने स्विच में 150 और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम वजन उठाया। 2 किलो वजन कम उठाने पर मेडल से महरूम रह गए। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ब्रिज टाउन में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कोरोना वबा के पेश नजर T20 सीरीज को रीस्केड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 के बजाय 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 27 के बजाय 28 जुलाई को खेला जाएगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान कल सुबह वेस्ट इंडीज रवाना होंगे। टेस्ट टीम के 11 खिलाड़ी बरास्ता लंदन बारबेडोस पहुंचेंगे।